वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से अपन ट्राई करते हैं रोज़ से फिर से रोज़ प्रॉब्लम्स डालने की। तो लेट्स से आज का प्रॉब्लम क्या है। आज का प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट सब एरे विद एटमोस्ट टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। ठीक है, मतलब कि जैसे कि इस वाले एग्जांपल को लो। जैसे यहाँ पर दिया है 2 1 2। तो हमको क्या बोल रहा है कि ऐसा हमको ढूंढ के दीजिए, मतलब ऐसा सब एरे ढूंढिए। सब एरे बोले तो कंटिन्यूअस एरे हो गया है ना। ऐसा कंटिन्यूअस एरे ढूंढ के दो जिसमें कि दो सेम डिजिट्स होने चाहिए मैक्सिमम। जैसे कि मान लेते हैं, अगर मान ले अपना एरे ऐसा होता 1 1 1 1, तो फिर क्या होता है इसका आंसर। इसका तो आंसर 4 होता, क्योंकि एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम लेंथ 4 है अपना, है ना। और अपना सारा ही एलिमेंट सेम है। मैक्सिमम दो एलिमेंट्स हो सकते हैं सब एरे में। और जैसे इस सेकंड एग्जांपल को लेते हैं अगर, तो इसमें क्या दिया है अपना 3 1 2 2 2 में भी 2 और ऐसा कुछ 4 होता। तो अगर हमको बोलता कि तुमको मैक्सिमम सब एरे ढूंढ के निकाल जिसमें कि दो मैक्सिमम एलिमेंट्स होना चाहिए। तो अगर हम लोग देख, सबसे सिंपल, अगर इसको ये दोनों को पिक करते हैं, ठीक है, तो इसमें तो दो एलिमेंट्स तो हो रहे हैं मैक्सिमम, लेकिन लेंथ क्या है, 2 है। ठीक है, अभी लेंथ 2 रखते हैं। ठीक है, और फिर अगर मान ले इसको पिक करते हैं, तो ये तो बढ़ेगा क्योंकि ये 2 2 2 है, यहाँ तक जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या मैक्सिमम आ रहा है मेरा, 1 2 3 4 5 आएगा अपना लेंथ मैक्सिमम। तो ये 5 से बढ़ जाएगा, मतलब कि अपना यहाँ पर आंसर 5 हो जाएगा, है ना, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि टू डिस्टिंक्ट इंटीजर मैक्सिमम यहाँ पर है। अब चलो इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, मतलब इसको कैसे किया जाए। कोड मैं डायरेक्टली करूँगा नहीं, मैं फाइनली कोड अपने इस पर डाल दूँगा, वो बेहतर रहेगा। बस इसमें समझते हैं करना क्या है और कैसे होगा। ठीक है, हम कोड पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, नहीं तो वो तो इजीली मिल भी जाएगा। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कोड को। अब देख, अगर अपन ऐसा करते हैं, इसको ब्रूट फोर्स से ट्राई करते हैं, मतलब सबसे बेसिक तरीका से जिससे हम लोग की सीख सकते हैं कि हाँ यहाँ ये होना चाहिए। एक इंसान क्या ही सोच सकता है, सबसे पहले तो ये सोचे कि क्यों ना हम लोग मतलब स्टार्ट करते हैं, मतलब देख ऐसा करते हैं। ये अपना एरे था 1 2 3 4, ऐसा मान ले कोई एरे है। तो कोई भी इंसान क्या ही सोचेगा कि क्यों ना स्टार्ट करते हैं ऐसे कि पहला पोजीशन यहाँ रखेंगे, दूसरा पोजीशन यहाँ रखेंगे, दो पॉइंटर की तरह। और फिर हम लोग एक एक करके बढ़ाते जाएंगे पॉइंटर को, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इसके बीच में चेक करेंगे तो लेंथ अपना 2 हो गया। ठीक है, और मान लेते हैं अगर ये भी 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब हम लोग पोजीशन को बढ़ाएंगे, और सिंस चेंज करना है तो ये पोजीशन अब यहाँ से यहाँ चेक करेंगे, इसका क्या होगा, इसका भी 2 होगा। इसका क्या होगा, इस 3 से 4 का भी 2 होगा, लेकिन 4 to 4 में 3 to 4 जब देखेंगे सेम है नेक्स्ट वाला, तो फिर 5 का मतलब 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब ये अपना आंसर आ जाएगा। इसको करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि 0 से n तक स्टार्ट होगा। ठीक है, फॉर लूप, पहला लूप। ठीक है, और एक हैश टैग डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हम लोग को टोटल काउंट मिलेगा। ठीक है, काउंट ऑफ द एलिमेंट्स मिलेगा कि एक मतलब लेट्स से हम लोग का जो फ्रेज है, जो एरिया जिसको हम लोग कैप्चर करने वाले हैं, उसके अंदर हैश सेट में कितने काउंट है, यूनिक एलिमेंट्स। यूनिक एलिमेंट्स का वर्ड आएगा हैश सेट, हैश मैप, ये सब में दिमाग घुसना चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड एरे जो चलेगा, सेकेंड लूप सॉरी जो चलेगा, वो चलेगा मतलब जहाँ तक आई है, ये मान ले आई चला था 0 to n। अब इस पे सेकेंड जो चलेगा, वो जे जो चलेगा वो चलेगा I to n। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हैश सेट में सबको ऐड करते जाएंगे, सेट में क्या करेंगे, जे को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और अगर मतलब सेट का जो लेंथ होगा, सेट में जो लेंथ बनेगा ही, क्योंकि 1 2 3 ये सब लेंथ बनेगा। अगर सेट का जो लेंथ होगा वो ग्रेटर देन 2 हो गया, मतलब कि हम लोग का वैलिडेशन फेल हो रहा है, तो हम लोग इस लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, नहीं तो उसमें से लेंथ को निकाल लेंगे। लेंथ क्या होगा अपना, जे से लेकर आई का बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है, +1 भी कर देना, क्योंकि अगर मान लेते हैं 2 निकालना है तो आई पोजीशन मान ले यहाँ पर 1 पे है, 2 जे पोजीशन यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 - 1 1 होगा। लेकिन एक्चुअली मेरा आंसर होना चाहिए 2, क्योंकि लेंथ 2 है। ठीक है, तो इसलिए +1 कर देंगे। इस तरह करेंगे तो ये एक नया सॉल्यूशन तो हो जाएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। इसका सॉल्यूशन ये होगा कि ये हम लोग का O(n)² में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रहा है। इसको समझ आया, क्योंकि दो लूप चल रहा है, आई लूप और जे लूप।
ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम लोग को कोई दूसरा सॉल्यूशन ढूंढना होगा। ठीक है, सेट स्पेस तो 0 of 1 ही लगेगा, क्योंकि सेट जो लग रहा है सेट तो मतलब क्या ही बोले, मतलब 2 3 का ही स्पेस का है, सॉरी। ठीक है, अब हम लोग को इसके बदले कुछ दूसरा सॉल्यूशन ढूंढना होगा। वो क्या रहेगा? दूसरा सॉल्यूशन रहेगा कि हम लोग क्यों ना स्लाइडिंग विंडो की तरफ देखें। जब हम प्रॉब्लम उसको फर्स्ट टाइम देखे थे, हमको सबसे पहले तो स्लाइडिंग विंडो ही दिख रहा था, लेकिन देखते हैं ये सबसे एफिशिएंट होगा या नहीं। लेट्स से ये प्रॉब्लम है 3 1 2 2 3 1 2 2 2 2, ठीक है। हाँ, तो फिर से अगर स्टार्ट करें तो देखें हम लोग पास ये एग्जांपल को अगर लेते हैं, ठीक है, जो एग्जांपल अपना एग्जांपल 2 दिया हुआ है, तो अगर इस पे हम लोग क्या करते हैं कि स्लाइडिंग विंडो सेट करते हैं और इस बार हैश मैप ले लेंगे, ठीक है। उससे अपना काउंट चेक करते रहेंगे और वैल्यू चेक करते रहेंगे। जैसे मान लेते हैं अपना स्लाइडिंग विंडो स्टार्ट करने के लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस फर्स्ट पोजीशन से 0 0 से, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग पोजीशन भी यही, एंडिंग पोजीशन भी है। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग एंड को ऐड करते हैं, ठीक है, लेट से। तो हमारा क्या होगा, हैश मैप में 3 आएगा, ऐड 3 आएगा, जिसका वैल्यू होगा 1, ये हो गया मैप, ठीक है। इसका वैल्यू 1 होगा, फ्रीक्वेंसी 1 हो गया मतलब कि, ठीक है। तो अभी अपना लेंथ भी क्या हो जाएगा, लेंथ भी हम लोग चेक करते जाएं तो लेंथ अपना 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और अपना डिस्ट्रिक्ट काउंट भी, मतलब ये जो हैश मैप का जो लेंथ होगा वो अपना डिस्ट्रिक्ट काउंट देगा, ठीक है, हैश मैप का लेंथ, ठीक है। अब अपना सेकंड सेकंड टाइम क्या होगा, जब सेकंड इटरेशन होगा तो वो पोजीशन पे इस पे आएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये अपना हैश मैप, ये 3 1 तो था ही, अब ये 1 1 भी हो जाएगा, ठीक है। अब अपना डिस्ट्रिक्ट काउंट क्या होगा, 2 होगा, तो इसका मतलब लेंथ भी अपना 2 हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम लेंथ भी अभी तक 2 फाउंड हुआ है, ठीक है। हम लोग मैक्स लेंथ को चेक करते रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जब आएगा वो होगा 3। तो जब 3 का मतलब सॉरी, थर्ड पोजीशन जो कि है 2, तो अगर 2 को ऐड करना है ये वाले को, तो हम लोग क्या करेंगे, अपन अपना मैप जब देखेंगे तो मैप ऐसा हो जाएगा, 3 पोजीशन 1, मतलब फ्रीक्वेंसी 1, 1 का फ्रीक्वेंसी 1, और फिर 2 का फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है। लेकिन इस बार तो क्या हुआ, इस बार अपना जो लेंथ होगा, जो कि लेंथ हम लोग ऐसे डिसाइड कर रहे हैं, लेंथ ऑफ हैश मैप 3 हो गया, लेकिन हम लोग को जैसे ही 2 से बड़ा लेंथ मिलेगा हैश मैप का, हम लोग को दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को 2 से ही कंसिडर करना है। 2 से बड़ा है तो हम लोग को अब कुछ हटाना होगा। हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले वाले को हटाएंगे, क्योंकि इससे अगर ये दोनों रहेगा जो आसपास सामने वाले रहेंगे, तो उससे अपना सब एरे बनेगा। लेकिन अगर पिछले वाले को छोड़ के इसको हटाने की कोशिश करेंगे तो सब एरे बीच में छूट जाएगा, है ना, लिंक टूट जाएगा। तो इसलिए 1 और 2 मतलब साथ वाले को रखेंगे, 3 को हटाएंगे जो कि पीछे साइड है। तो अपना स्टार्ट जो रहेगा, स्टार्ट को हटाएंगे, स्टार्ट का पोजीशन अभी भी वहीं पर था, ठीक है। स्टार्ट का पोजीशन अभी भी 0 पर था। हम लोग क्या करेंगे, 3 को हटाएंगे, तो अब अपना हैश मैप क्या बचेगा, 1 1 और 2 1, ठीक है। इस पर कोई दिक्कत नहीं। अब स्टार्ट का पोजीशन भी 1 पे आ गया है, स्टार्ट एक बढ़ा भी देंगे, लेंथ अपना 2 हो गया है ना। इस पर तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि अभी भी लेंथ 2 है ना। अब उसके बाद इटरेशन 4 क्या होगा, इसमें अगेन फिर से अगर देखें तो ये 2 ऐड होने वाला है ना। तो अगर जब 2 फिर से ऐड होने वाला है तो फिर क्या होगा, पोजीशन होगा 1 का 1 और 2 का 2 बार हो जाएगा, है ना। तो इस बार जो लेंथ होगा वो 3 आ जाएगा, तो मैक्सिमम लेंथ भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं, स्टार्ट अभी भी 1 पे रहेगा और एंड बस बढ़े जा रहा है, एंड में 2 ऐड हो रहा है ना। फिर से एक और 2 आने वाला है, 1 1 2, 3 बार हो जाएगा, ठीक है। ये इस बार ये वाला ऐड हुआ है, ये है 2, ठीक है। एक और 2 इसके बाद बचेगा, तो लेंथ अपना क्या हो जाएगा 4, क्योंकि हम लोग फ्रिक्वेंसी को काउंट कर रहे हैं। और फिर मैक्सिमम भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी तक का आंसर 4 है, ठीक है। इसी को प्रिंट कर देंगे हम लोग मैक्सिमम को। और अगर नेक्स्ट जब एक और 2 आएगा तो फिर 1 1 बचेगा, और ये 2 का जो फ्रिक्वेंसी होगा वो काउंट हो जाएगा 4। तो अब लेंथ क्या हो जाएगा 5, और मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगा 5, जो कि एग्जैक्टली अगर हम लोग इसको देखें इस वाले में, तो यहाँ से यहाँ का पोजीशन 5 ही है, ठीक है। तो चलो इसको हम कोड करके इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, बहुत ही बेसिक सा कोड रहेगा, लाइव कोड करने का कोई बेनिफिट है नहीं।
लेकिन इसका अगर हम लोग देखें कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो सबसे सिंपल देखो, तो इस बार हम लोग ना दो टाइम फॉर लूप नहीं चला रहे हैं, सिंगल फॉर लूप चला रहे हैं। तो इसका मतलब ओ ऑफ एन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। लेकिन स्पेस का अगर हम लोग देखें तो स्पेस भी ओ ऑफ एन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि जो अपना टेबल बन रहा है मैप का, वो मात्र 2 से 3 एलिमेंट्स का ही बन रहा है। देख रहे हो, 2 एलिमेंट्स का ही बन रहा है। इसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितना भी बढ़ सकता है, लेट से ये 2000 भी हो जाएगा, तो भी इसका ये दो ही एलिमेंट होगा। जैसे ही तीसरा एलिमेंट ऐड होगा, 3 एलिमेंट तक मान लेते हैं, तीसरा एलिमेंट ऐड होगा तो दूसरा को निकालना होगा। ये अपना लॉजिक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ऑफ 1। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।